बात बताता हूँ कि जब मैं 5 में पढ़ता था 15 अगस्त पे जब वहाँ गया स्कूल में, तो पूरी कविता की तैयारी करी, कैलाश मार सब मंच पर खड़ा करा और भीड़ देख के दीवार निकाल के वापस नीचे आ गया। ये ओरिजिनल स्थिति है। आदमी कैसे उसका मीटर डाउन होता है वो मालूम पड़ जाती है अपना। अब मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि जला के फिर बुझाता हूँ, जला के फिर बुझाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जला के फिर बुझाता हूँ, गीत नया गाता हूँ और लक्ष्य से नहाता हूँ, सिटी डिलक्स चलाता हूँ। और मैं कोर्ट में भी वहाँ पे अपना जो आइडेंटिफिकेशन देता हूँ वो आपको मालूम होना चाहिए, मैं बताता हूँ। देखो ना, देखो मुझे गौर से, ना देखो मुझे गौर से, नहीं आया हूँ मैं पचोर से। मतलब आप इमेजिन करना कि मैं राजगढ़ में खड़ा हूँ। ना देखो मुझे गौर से, नहीं आया हूँ मैं पचोर से, और देखो मुझे देर से, मैं आया हूँ कुछ देर से। आप इमेज करना कि मैं राजगढ़ में हूँ। बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज शहीद दिवस है और सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों को आज 1931 23 मार्च को फांसी हुई थी। और परिवार को जो सूचना दी गई थी उसके पहले फांसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे दी थी, क्योंकि उस समय उनके जो समर्थक थे और जो क्रांतिकारी थे वो जेल में हमला भी कर सकते थे। और पूरी माने जो क्रांति की जो ज्वाला है वो 1857 के बाद जो जगी थी वो इसी इवेंट से जगी थी। उसके बाद अपन 10-12-15 साल बाद तो आज़ादी हो गए थे। इस घटना के बाद अंग्रेज़ों को लगने लग गया था कि अब यहाँ नहीं रह सकते। ये बड़ी घटना हुई थी भारत देश के लिए, तो मैं नमन करता हूँ। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये गंभीर बात है, हास्य जो बीच में आ जा तो प्लस पॉइंट, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। एक और बात है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, उनने जो किया मातृभूमि के लिए किया, अपन वो नहीं कर सकते। फिर भी अगर अपन चाहें तो इन तीनों चीज़ों को अपन अपना सकते हैं। उसका मैं लॉजिक बताता हूँ, आपको समझ में आएगा, दिल तक लेना इस चीज़ को। सुखदेव, सुखदेव का मतलब है सुख देना, अपने को पुष्ट की तलवार लेकिन लड़ना, सुख देना है। किसी भी मतलब पॉजिटिव थिंक के साथ किसी की सेवा करके, गाय को चारा ही डालना, किसी प्रकार से सकारात्मक सुख देना है तो अपन सुखदेव बन जाए। ये मेरी सोच है, आप इसको विश्लेषण कर लेंगे। और राजगुरु, राजगुरु का अर्थ ये है कि जो गुरु ने जो राज दिए, गुरु ने जो राज दिया, मतलब गुरु मंत्र। हर गुरु एक मंत्र देता है जिसको ओपन नहीं किया जाता, तो वो अगर आपने उसको राज रखा गुरु को, तो आप उस समय समझ लो कि आप राजगुरु हो। और जिसके बाद एक बचा भगत सिंह, और ये दो चीज़ नहीं कर पाओ तो तीसरी तो आप डेली कर सको। आपको मैंने थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ। भगत सिंह बनने के लिए अपना वो कुछ भी नहीं करना, ना फांसी चढ़ना है, ना किसी ब्रिटिश शासकीय हवेली पे बम फेंकना है। सिर्फ एक ही काम करना है, अपने धर्म की भक्ति करना है, अपने मंदिर की भक्ति करना है, और किसी की नहीं, देश की भक्ति करना है, और किसी की नहीं हो। और सबसे पहले तो एक ही काम करना हो, आपको अपने माता पिता की करनी है। तो ये अगर अपन ने कर लिया है ये तीन चीज़, तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह अपन हर रोज़ बन सकते हैं। बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक और चीज़ ध्यान में ही कि पेट्रोल को भाव बढ़ गया था कत्तो चलो भाई 100.36।
पॉइंट में 36 तो छोड़ दे 36%। हाँ तो एक और 100 रुपये चीज़, करे अभी मेरे 3-4 दिन पहले जब नींद नहीं आ रही थी तो ये करके देखा, वो मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूँ। मैंने वो एक एडवर्टाइज आ रहा होगा कि बिना इडली के सांभर कैसे बने। आपने देखा होगा सब एडवर्टाइज, बिना इडली के सांभर कैसे बने। तो मैंने उन्हें गूगल पे वाई कॉलो दबाया और उन्हीं में जो बोल दी कि बिना मीठा तेल के सब्जी कैसा बने। तो उसने जो बताया मैं आपको शेयर करता हूँ। उसने जो बताया कि सबसे पहले तो आप मीठा तेल जो है महंगा चल रहा है और इसको कम यूज़ करें, और बिना मीठा तेल के सब्जी अगर बनानी है तो उबला हुआ आप चने वने ले सकते हैं। जिसके बाद रोटी खड़ी लाल मिर्ची के साथ खा सकते हैं, और जिसके बाद रोटी को सुखा के भी खा सकते हैं। और तेल से दूरी बनाए, और अगर यदि आप 100 ग्राम तेल भी ले आए तो रोटी खाते वक्त तो उसको दूर से निहार सकते हैं। तो बिना तेल के तो आपको इसके फायदे पता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगी, आपकी शुगर वगैरह सब कंट्रोल में रहेगा। और उसके बाद एक और उसने नीचे एक आखिरी चीज़ बताई उनने कि अगर आप ये ऊपर की चीज़ें समझ में नहीं आ रही और फिर भी आपको तेल की सब्जी की याद आती है, तो तेल से सस्ता पेट्रोल चल रहा है, पेट्रोल से सब्जी बनाए। तो ये बिना इडली के सांभर कैसे बनेगा उसमें मैंने सर्च करा था। मैंने वहाँ कोर्ट में सुनी थी, बहुत अच्छी चीज़ सुनी थी। मोबाइल जो चल रहा है आज, हर आदमी की जेब में मोबाइल है। वो मोबाइल की ये स्थिति हो गई कि आदमी भले वो नाक पूछ पर रुमाल बोल गया, तो मोबाइल नहीं छोड़ा। मोबाइल नहीं छोड़ा। उठते ही से उन्हें मोबाइल है तो असो पकड़े, जैसे कोई बहुत बड़ा डायमंड कोई हीरो, सुबह पहले उठते ही से तो उन्हीं में जाओ। अब आप ये देखो, आपके रिश्ता वही सोच नहीं, पहले की सोच अपनी कैसी थी और आज की सोच में क्या अंतर है। पहले बुक थी, आज फेसबुक। रिश्ता वही है, वो सोच नहीं है। मैंने शब्द की महिमा समझता हूँ। पहले कबूतर से खत जाते थे, मैंने प्यार किया, कबूतर जा कबूतर। आप ट्विटर ही खुद कबूतर का निशान बन। पहले टेलीग्राम था, टेलीग्राम आता था और पूरा गांव का बेला हो जाता और मैं कहा कहीं वो गड़बड़ हुई। अब इंस्टाग्राम, पहले लैंडलाइन थी अब ऑनलाइन, पहले टेप थी अब व्हाट्सएप, पहले रेल से खत जाते थे अब मेल से जाते हैं। रिश्ता वही है और सोच नहीं। पहले आदमी प्रेयर करता था, प्रेयर करता था, प्रार्थना करता, अब शेयर करता है। रिश्ता वही है। पहले कुल्फी लेता था, कहीं की पेटी वेटी दिख जाती थी तो कुल्फी लेता था, चवन्नी। अब कौन ले गया? अब सेल्फी ले, अब कुल्फी ले। रिश्ता वही है, सोच नहीं। और आपने एक और अनुभव करी होगा कि पहले आदमी गोल कांच रखता था, ये देखा होगा दादा, गोल कांच, जब वो चूना की डब्बी, हाँ उन्हीं में धीरे से वो जाके फोटो देख लो तो अपना मुंडो बदल गया। अब चोकर कांच रख रहे हैं, आदमी फोटो देख रहा है, पौसिस देख रहा है। रिश्ता वही है, सोच नहीं है। आखिरी पॉइंट, पहले रिश्ते में सरलता थी, आज रिश्ते में वायरलता है, वो गंभीरता नहीं। रिश्ता वही है और सोच वही। इस पे 2 पंक्ति लिखी। नफरत करने वालों की फितरत को चेंज कर दो। नफरत करने वालों की फितरत को चेंज कर दो। अगर वो फोन नहीं उठा रहा है तो उसे व्हाट्सएप, अगर वो फोन नहीं उठा रहा है तो उसे व्हाट्सएप कर दो। मोबाइल की बात पे एक और जो मैंने थोड़ी लंबी है, अगर आप झेल सको तो उसकी जो मर्म है वो समझने की कोशिश करना। ये मैंने कोरोना काल के पहले ही लिखी थी, फिर मैं आकर
इसके बाद आपको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एक ओरिजिनल घटना बताऊँगा और इसके बाद माइक दूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। लंबा करो। एक स्टार प्लस पे सीरियल आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आता हो अपन पुरुष वर्ग तो क्या महिला और तो अपने न्यूज भी नहीं देख पाते, ये स्थिति हो गई। नाटक है क्या नाटक? ले भी नहीं सको परेशानी नहीं, परेशानी शेयर करना है। और रिमोट लेने की हिम्मत भी नहीं। हाँ, फोकट में गेला नोट बड़ी स्थिति गंभीर है, क्योंकि हर घर कुछ कहता है ऐसे पेरेंट्स। तो रिश्ता क्या कहलाता है, अब कोरोना में एक और चक्कर हुआ, नहीं रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार प्लस के भाई कोरोना में जो जितना भी शूटिंग वूटिंग करता था, इन सबके कोरोना वोरोना वो मुंबई में चलता तो ये पुराना देवा लग गया। तो पुराना भी कैसा देता है, 3-3 घंटा को तो सुबह, 3 घंटा को सांझ, बिल्कुल सही है। तो पूरा सीरियल एक ही सीरियल बचे। तो इसका जो मेन जो पॉइंट है वो आप समझना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मोबाइल के ऊपर ही है। और इसके जो शब्द हैं वो आज की स्थिति में प्रैक्टिकल है। अभी आप देखना, अजीब से दोस्त बना दिए हैं इस मोबाइल में, मेन फोकस अपन करेंगे मोबाइल पे। शुक्रिया शुक्रिया। अजीब से दोस्त नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। उर्दू का जो कविता में काफ़ी दखल है। दखल साथ रहा है। हाँ नहीं दखल, उसको तो अपन दखल ही कहे हिंदी में, दखल खलल भी कह सकते हैं। अजीब से दोस्त बना दिए हैं इस मोबाइल ने, दूर रहकर भी पास होने का एहसास दिलाता है, अकेले होकर भी कृत्रिम भीड़ का शोर नजर आता है। सोचता हूँ रिश्ता क्या कहलाता है। हर बच्चा मोबाइल के वीडियो गेम से मन बहलाता है, जब भी फ्री होते हैं मोबाइल की स्क्रीन को प्यार से वो सहलाता है। और सोचता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो मुझे फेस टू फेस, मैंने इसको आप इमेजिन करके दिल में जाओ, क्या कल्पना चल रही, जो मुझे फेस टू फेस मिलने से कतराता है, वो मुझसे फेसबुक पर घंटों बतियाता है। सोचता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। हर व्यक्ति साल में 1800 घंटे इस खिलौने संग बिताता है। एक सर्वे हुआ था उसमें हर व्यक्ति 1800 घंटे इस खिलौने के संग बिताता है। इंटरनेट फ्री के चक्कर में काम से फ्री और डिजिटल दुनिया में बिजी नज़र आता है। सोचता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। वो शिष्य सोशल मीडिया पर मोमबत्ती जलाना और नीले डिजिटल आंसू बहाना तो समझ में आता है, पर असल ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों से भागना रास नहीं आता है। सोचता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसे मालूम है इस खिलौने से उसका जी मचलाता है, उसे मालूम है इस खिलौने से उसका जी मचलाता है, फिर भी इस कान खजूरियों को रखकर वो इतराता है। सोचता हूँ ये रिश्ता क्या है। आज का हर इंसान मोबाइल में उपदेशक नज़र आता है। आज का हर इंसान मोबाइल में उपदेशक नज़र आता है। जैसे ही मैसेज करते हैं लोग स्टेटस ऐसे ही रखते हैं, बड़े ऊंचे मैसेज बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता और चरण कमले सूर्य देवता है ना, जबकि उठ रहे 12 बजे, स्टेटस रात 12 बजे डाल दिया सूर्य देवता है। हाँ, वो कहीं नहीं कर रहे। तो ये स्थिति है। तो आज का हर इंसान मोबाइल पर उपदेशक नजर आता है। सही कहा आपने। स्वस्थ रहने की टिप्स और दांत खाज खुजली की दवा बताकर कभी कभी वो डॉक्टर भी बन जाता है। सोचता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। हर मोबाइल यूजर अफवाहों के बाजार में, भ्रामक प्रचार में दिग्भ्रमी होते जाता है। अनजाने में या शेखी में वो साइबर एक्यूज्ड बन जाता है। इसको इस पॉइंट को थोड़ा इंग्लिश में पर आप समझ में, अनजाने में या शेखी में वो साइबर एक्यूज्ड बन जाता है। एक्यूज्ड माने आरोपी, अपराधी, साइबर एक्यूज्ड बन जाता है। और फिर या तो वो बेल कराता है, समझ गए होंगे आप,
फिर या तो वो बेल कराता है या फिर वो 2 डंके दाल और 4 रोटी कृष्ण जन्मभूमि में खाता है। जेल में करे, जेल में करे, जेल में। हाँ वही कृष्ण जन्म। हाँ हाँ, जेल में करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोचता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। आगे ब्रेक लेता हूँ। नहीं, आप तो करवा चलवा। और मैं लोहिया जी को ये माइक देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि अपने मुखारबिंद से कुछ अच्छी अच्छी बातें कहें। जय हिंद जय भारत।